सो गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद एवरीवन। आई होप सभी बढ़िया बेहतर कैसे हो गए, मतलब अच्छे हो गए। इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीबी एंड जीडी का फाइनली रिजल्ट आउट हो गया। 2 दिन हो गए। मैंने टेलीग्राम पे इन्फॉर्म भी किया था, वीडियो नहीं कर पाया उसके लिए सॉरी। बट इस वीडियो पे मैं आपको लाइक कब तक मार्क्स शो करेंगे, किसके मार्क्स शो करेंगे, किस स्टेट का किस जोन का कितना कट ऑफ गया है, स्टेज 2 कब होता है, स्टेज 2 में क्या क्या होता है, मतलब कोस्ट गार्ड से रिलेटेड आगे का जो प्रोसेस होता है जो हुआ है वो सारा का सारा यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। पहला नंबर तो मैं उन कैंडिडेट को कॉन्ग्रेचुलेशन कहूँगा जिनका सिलेक्शन हो गया है, और जिनका नहीं हुआ है भाई मेरे कोई बात नहीं, आप आगे की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अपनी वैकेंसी कब बोलेंगे तो मैं आपके साथ में न्यू अपडेट जल्दी शेयर कर दूंगा। अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ, उसमें कुछ किया नहीं जा सकता। 1-2 नंबर से जिनका नहीं हुआ थोड़ा सा गेट लगता है, बट 1-2 नंबर से भाई फाइनल वैसे भी नहीं होता आपका। जहाँ जिन कैंडिडेट का हुआ है ना उनका +10 मार्क होगा, उनका ही फाइनल सिलेक्शन मान सकते हो। अदरवाइज कोस्ट गार्ड का फाइनल कट ऑफ और भी बढ़ के चला जाता है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। कॉन्ग्रेचुलेशन यहाँ पे देख सकते हो लिख के आया है, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज 2। यहाँ पे लिखा है नोट फर्स्ट में प्लीज अपलोड डॉक्यूमेंट्स बाई 28 मई 2025 एट 11 आवर, मतलब 28 मई 2025 तक आप सभी को जिन भी कैंडिडेट से डॉक्यूमेंट मांगे गए उन कैंडिडेट को अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं। ठीक है, नहीं तो आपका स्टेज 2 का जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। वो चीज़ इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है। तो 28 मई तक जिनका जो भी डॉक्यूमेंट्स है मांगा है वो चीज़ यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। दूसरी बात, स्टेज 2 पे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो चीज़ आप यहाँ से देख सकते हो। अगर आप बोलेंगे कि भैया मुझे सेपरेट बता दीजिए तो मैं इस पर सेपरेट वीडियो भी बना के आपको बता सकता हूँ। ठीक है, स्टेज 2 पे यहाँ पे आप इधर जब अपना रिजल्ट देख रहे होंगे तो क्लिक हियर करेंगे, आपको कोस्ट गार्ड की वेबसाइट पे डायरेक्ट ले जाएगा और वहाँ पे आपको दिखेगा कि स्टेज 2 के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या क्या आपको अपलोड करना है। ये चीज़ आई होप आपको समझ में आ गई होगी। थर्ड नंबर पे कैंडिडेट का डाउट आ रहा है कि जो कैंडिडेट पास हुए हैं उनके मार्क्स कब दिखेंगे। तो जो कैंडिडेट पास हुए उनको मार्क्स नहीं दिखेंगे। हो सकता है आपके जोन का कट ऑफ जो है वो 70 नंबर ही हो और आपके नंबर जो है वो 72 मार्क्स ही हो। ठीक है, लेकिन आपको नहीं पता चलेगा। हो सकता है आपके जोन का कट ऑफ 65 नंबर हो। अब जोन का कट ऑफ तो खैर पता चल सकता है, ठीक है, अदर कैंडिडेट से जो फेल हुए हैं उनसे, लेकिन आपके कितने मार्क्स आएंगे वो आपको नहीं पता चल सकता क्योंकि पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और ये आंसर की वगैरह भी नहीं रिलीज करते। अब आपको मार्क्स जो पता चलेंगे फाइनल मेरिट लिस्ट पे ही पता चलेंगे। ओबीसी कैटेगरी है, स्टेज फर्स्ट रिजल्ट की यहाँ पे बात कर ले तो कुछ इस तरह का रिजल्ट आता है। तो उससे पहले जो भी कैंडिडेट फाइनल मार्क्स का वेट करे, मार्क्स कब तक आएंगे, तो मार्क्स अभी नहीं आएंगे। आपको अपना स्टेज फर्स्ट क्लियर कर लिया, स्टेज 2 क्लियर करना पड़ेगा, मेडिकल एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, री मेडिकल एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। देन आपको आपके एडमिट कार्ड देखने को, मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, उसी में आपको मार्क्स और फाइनल सब कुछ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे रिजल्ट जो आता है, मैंने पहले ही बोला था ये 60 नंबर का पेपर होता है, ये 50 नंबर का पेपर होता है। जीडी की बात कर रहा हूँ, तुरंत साथ में 2 पेपर होते हैं जिसमें से 60 में से 30 नंबर लाने मैंडेटरी हो जाते हैं और 20 नंबर यहाँ पे लाने मैंडेटरी हो जाते हैं। बेसिकली अदर कैटेगरी के लिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए सेम होता है और SC ST के लिए और कम मार्क्स लाने होते हैं। 30, 20, 50 नंबर तो मिनिमल होने ही चाहिए। यहाँ पे मैक्स मार्क्स 60 होते हैं, यहाँ पे 50 होते हैं। टोटल 110 मार्क्स का पेपर होता है। इन्होंने 60 में से 38 स्कोर किया है और मुझे ऐसा लग रहा है नॉर्मलाइजेशन लगा के 38 स्कोर आया क्योंकि पेपर में नॉर्मलाइज वो नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। और यहाँ पे अगर मैं बात कर लेता हूँ तो 23 मार्क्स आए हैं। खैर इनको आंसर की वगैरह रिलीज करना चाहिए जिससे हमें थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन मिल पाए कि किस में कितने कैंडिडेट के मार्क्स आ रहे हैं, कितना नॉर्मलाइजेशन मिलता है, क्योंकि फाइनल मेरिट लिस्ट में कैंडिडेट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं। ओवरऑल जो इनका स्कोर रहा है वो 62 मार्क्स रहा है। और नाविक जेडी की अगर बात करते हैं, नॉर्थ जोन में ओबीसी कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 68 नंबर है। ओबीसी कैटेगरी का जो कट ऑफ है 68 नंबर है। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ है। खैर जो कैंडिडेट फेल हुए उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उनको लगेगा कि भैया बहुत ज़्यादा कट ऑफ है, पेपर 2 तब पता चलेगा, ऐसा नहीं है। कोस्ट गार्ड का पेपर देखा है। तो यहाँ पे 68 नंबर कट ऑफ क्या है और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होता है, आप सभी जानते हैं इस चीज़ को। दो इंटेक से इनिशियल कट ऑफ कम जा रहा है, अदरवाइज फाइनल तो फिर वो 80 क्रॉस ही हो जाता है। ठीक है, एनीवे तो ये आपका कुछ इस तरह से यहाँ पे इनके 62 नंबर आए और 68 आपका 68 पॉइंट समथिंग करके कट ऑफ गया। यहाँ पे लिखा नॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज 2। जो कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड है उनके बारे में क्या लिखा है वो अभी मैंने आपको कुछ देर पहले दिखाया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे किस जोन का कितना कट ऑफ क्या है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली आप सभी को पता है अलग अलग जोन है, अलग अलग कैटेगरी है। जैसे ईडब्ल्यूएस हो जाता है, ईडब्ल्यूएस के बाद ओबीसी हो जाता है। ठीक है, ओबीसी हो जाता है, उसके बाद हम बोल सकते हैं यूआर हो जाता है, उसके बाद एससी हो जाता है, उसके बाद एसटी हो जाता है। ये सारी कैटेगरीज हो जाती हैं। नॉर्थ जोन, साउथ जोन,
ठीक है। नॉर्थ ईस्ट जोन, अलग अलग जो 5 से 6 जोन बनाए गए, इनमें इनमें कट ऑफ का भी अलग अलग रहता है। तो मुझे जिस जोन का पता चला है वो मैं आप सभी के साथ में शेयर कर देता हूँ। जो नाविक जीडी का कट ऑफ है 02/2025 का, नॉर्थ जोन का मुझे कट ऑफ अभी पता चला है। कैंडिडेट ने जो जो मुझे शेयर किया वो मैं आपके साथ में शेयर किए दे रहा हूँ। अब बाकी जोन का आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। आपका हुआ है नहीं हुआ है डेफिनेटली आप बताइएगा। फिर मैं आपके लिए कुछ और चीज़ें प्लान कर रहा हूँ, तो मैं करने की कोशिश करूँगा। न्यू वैकेंसी का भी आपके साथ में शेयर करूँगा कि कब तक आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं नॉर्थ जोन की, बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे नॉर्थ जोन का जो कट ऑफ गया जनरल कैटेगरी का यूआर का, वो क्या है 72.95। 72.95 यहाँ पे यूआर का कट ऑफ गया, मतलब 72 नंबर आपको 110 में से चाहिए। इसे मैं ज़्यादा नहीं मानता, क्योंकि 80 नंबर तक इनका इनिशियल कट ऑफ गया भाई, लास्ट के कुछ इनटेक में, ठीक है। 110 में, अब अगर आप यहाँ पे 100 में से अगर 50%, 110 में से 50% भी स्कोर कर लेते हो, ठीक है, 60 में मतलब 110 में से 65 क्वेश्चन सही कर लेते हो, रेस्ट ऑफ 65 क्वेश्चन पे तुक्के भी लगाते हो, तो भी आपके 10 से 15 क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी होती है। दैट्स वाई आप पेपर क्लियर कर लेते हैं। लेकिन जिनका नहीं हुआ कोई बात नहीं यार, ठीक है। तो यूआर का जो कट ऑफ गया है 72 नंबर गया है। अगर मैं बात कर लेता हूँ ओबीसी का जो कट ऑफ गया वो 68, मैं पॉइंट में नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, 68 गया है यहाँ पे देख सकते हो 68.424866 यहाँ पे कट ऑफ गया है। ईडब्ल्यूएस का बात कर लेता हूँ, ईडब्ल्यूएस का बात कर लेता हूँ, तो ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ गया वो 65 नंबर गया, और एससी का जो कट ऑफ गया वो 67 नंबर गया है, ठीक है। 67 नंबर यहाँ पे एससी कैटेगरी का कट ऑफ गया है। तो यहाँ पे मैं नॉर्थ जोन का कट ऑफ आप सभी के साथ में शेयर कर रहा हूँ, नॉर्थ जोन का कट ऑफ आप सभी के साथ में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। 65 ईडब्ल्यूएस, एससी 67, एसटी का 60 के आसपास होगा। और और कोई जोन मुझे ऐसा नहीं लगता जहाँ पे इस जोन से ज़्यादा कट ऑफ जाता है, क्योंकि नॉर्थ जोन का ही कट ऑफ हमेशा से ज़्यादा जाता रहा है। तो ये तो जिन कैंडिडेट का लाइक जिनने मार्क्स आपने देखे हैं, ठीक है, जिनने मार्क्स देखे हैं, जिनने पेपर दिया, उनको अगर कोई दिक्कत है तो वो यहाँ से अपना देख सकते हैं, एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आए होंगे, ठीक है। अगर अब जो कैंडिडेट पास हो गए उनको काफ़ी सारा डाउट है, उनको यहाँ पे डाउट आ रहा है कि उनको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और उनके पास डॉक्यूमेंट है नहीं। तो देखो मैं पहले ही बता देता हूँ, पहले मैं स्टेज 2 का बता देता हूँ, ठीक है, उसका डॉक्यूमेंट्स का बता दूंगा। स्टेज 2 का एक ही वीडियो पे सब कुछ क्लियर कर देता हूँ। आप देख रहे हो वीडियो तो कंटिन्यू रखो। पहला नंबर तो फिजिकल होगा यार, 7 मिनट में रनिंग करनी होगी भाई, 10 पुशअप्स और 10 स्क्वाट्स करने होंगे, जो ईजी होता है। आप रनिंग क्लियर कर लोगे देन आपका हो जाएगा, ठीक। उसके बाद एक होता है डीएफटी टेस्ट, डीएफटी क्या बोल सकते हैं, एसआरटी बोल सकते हैं, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। 38 क्वेश्चन होते हैं, 30 मिनट का टाइम मिलता है। 78 क्वेश्चन वहाँ पे रीजनिंग के होते हैं, बाकी एसआरटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, सिचुएशन रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। मेरे एयरफोर्स जेडी वाले बैच में आप जुड़ के इनकी प्रिपरेशन कर सकते हो, मैं वहाँ पे इनका क्वेश्चन वगैरह इनका मतलब शुरुआत करने वाला हूँ। तो अगर आपका एयरफोर्स भी निकला है और आपका कोस्ट गार्ड भी निकला है तो आप वहाँ से इस वाली स्टेप की तैयारी कर सकते हो। इसमें खैर पासिंग मार्क जो होता है वो क्वालिफाइंग होता है, क्वालिफाई करना होता है। लेकिन अगर 50 कैंडिडेट देते हैं तो 3 से 4 कैंडिडेट यहाँ पे भी फेल हो जाते हैं। क्यों फेल होते हैं वो नहीं पता चलता। 30 मिनट का टाइम, 38 क्वेश्चन, ऑफलाइन पेपर होता है। इसकी प्रिपरेशन के लिए अगर इसका करना चाहते हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, @AnshuSingh2, ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, और मैं वहाँ पे आपके स्टेज 2 के लिए प्रॉपर गाइड भी करता चलूंगा, ठीक है। एयरफोर्स स्टेज 2 वाले बैच में अगर आपका एयरफोर्स भी निकला है और ये भी निकला है देन आपके लिए गुड होगा। आगे अगला जो पेपर होता है उसमें 40 क्वेश्चन आते हैं। समटाइम्स देखो यहाँ पे अलग अलग तरह से डिवाइड कर दिया जाता है। 10 क्वेश्चन मान लो जीके के आते हैं, 10 क्वेश्चन यहाँ पे मैथ्स के आते हैं, ठीक है। कभी कभी मैथ्स के 5 ही क्वेश्चन आते हैं। 10 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के देखने को मिल जाएंगे और 10 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के देखने को मिल जाएंगे। 40 क्वेश्चन आते हैं, 20 मार्क आपको लाने होते हैं, ठीक है, 20 मार्क लाने होते हैं। और जो पेपर होता है वो अच्छे लेवल का होता है, मतलब यहाँ पे कैंडिडेट काफ़ी फेल होता है। लास्ट टाइम की मैं रिव्यू की बात करूँ तो 50 में 15-15, 16-16 कैंडिडेट फेल हुए थे इस पेपर में। तो इस पेपर के लिए आपको अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। स्टेज 2 के लिए ज़्यादा खैर मेहनत की नीड नहीं है, बट 40 में से 20 नंबर लाने मतलब 50% मार्क्स वहाँ पे भी लाने हैं, नेगेटिव नहीं होता है। तो आप ला सकते हो, बट फिर भी कैंडिडेट फेल हो जाते हैं, ठीक है। कोई भी अगर एक सेक्शन हार्ड आ जाता है तो फिर कैंडिडेट को 30 में से मान लो 20 नंबर करना होता है स्कोर, क्योंकि वो सेक्शन तो हार्ड ही हो गया, फिर उसमें क्वेश्चन नहीं बनते हैं। इस वजह से मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि आप इसके लिए थोड़ा सा मेहनत करते रहिएगा फिजिकल के साथ साथ। बाकी रहा डॉक्यूमेंट का, तो डॉक्यूमेंट के लिए आप सभी जब लॉगिन पोर्टल पे जाएंगे, जैसे ही लॉगिन करेंगे देन आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा होगा नीचे, ठीक है। वहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे देन आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को सही सही अपलोड करना है, जिसमें से आपको अपना आधार कार्ड, मतलब आधार कार्ड कह रहा हूँ, जैसे कि किसी से सेंट्रल का सर्टिफिकेट मांगा गया तो सेंट्रल का अपलोड कर दीजिए, किसी से स्टेट का मांगा गया तो स्टेट का अपलोड कर दीजिए। वैसे मैं बता दूँ कि स्टेट का जो होता है सर्टिफिकेट वो स्टेट का ही मतलब वैलिड नहीं होता है। कोस्ट गार्ड जो है वो सेंट्रल का सर्टिफिकेट मांगता है, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो या फिर कुछ भी हो, अगर वो सेंट्रल का रिक्रूटमेंट है तो सेंट्रल का ही मांगते हैं, आपका ऐसा नॉर्मल नहीं लिया जाता। ये चीज़ खैर आपको समझनी होगी। बाकी और कोई डाउट या दिक्कत है तो मुझे बताना,
ठीक है। मार्कशीट वगैरह कहीं पे कुछ मिस्टेक हो गया है, पहले आपने स्टेट का कर दिया है, अभी आपके पास सेंट्रल का बन गया है, तो अभी आप सेंट्रल का अपलोड कर दीजिए, आप इसमें आउट नहीं होंगे। जब आप फेज 2 देने जाना तो वहाँ पे आप वो चीज़ दिखा देना, क्लियर करा लेना, तो आप बाहर नहीं किए जाओगे। लेकिन स्टेट का मांगा है तो स्टेट का नहीं, सेंट्रल का मांगा है तो सेंट्रल का ही अपलोड करिए, नहीं तो फिर आपको आउट होना हो पड़ सकता है। कोस्ट गार्ड यार बड़ा थोड़ा सा लेंदी काम करता है, मतलब वो इसमें बाहर भी कर देते हैं, ये मत सोचना कि बड़ा ईजी है या ऐसा कुछ, ठीक है। चलो, तो आपको ये चीज़ आई होप समझ में आ गई होगी। कोई डाउट या क्वेरी है तो कमेंट में आज कर लीजिएगा। मैंने ओवरऑल सारी चीज़ें कवर अप करने की कोशिश करी है कि वीडियो पे, बस एक ही है कि अगर आप अपने जोन का मुझे कमेंट में कट ऑफ कमेंट कर सकते हैं। कोई डाउट या क्वेरी है तो जरूर शेयर करिएगा। टिल देयर एवरीवन टेक केयर, ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।